हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है मेरी सबको? सिंबल शो कर दो कोई भी जिसको मेरी आवाज आ रही है। ओके जी। नेक्स्ट रजे हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 2 है। एक्सरसाइज है आपकी 2.1। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक पे करना है सभी ने साथ साथ। एक्सरसाइज है। गगनप्रीत कौर, ओके ठीक है, आवाज आ रही है आपको? एक्सरसाइज रजे 2.2। राइट, कल हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। फॉर द गिवन डेसिमल नंबर्स राइट द इंटेग्रल पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होते हैं हमारे पास? सबसे पहले हमने ये देखना है कि इंटेग्रल पार्ट कौन से होते हैं और डेसिमल पार्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपकी बुक में से है, फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 74.25। ठीक, 74.25 है रजी आपके पास। तो इसमें से आपने इंटेग्रल और डेसिमल पार्ट अलग अलग करना है। दो पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट है आपके पास इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट कौन सा होता है? ठीक है, इंटेग्रल, या फिर इंटेग्रल को आप होल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? होल। होल का मतलब होता है कंप्लीट, जो फ्रैक्शन में किया था। दूसरा हमारे पास है डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल पार्ट। वैसे तो नेम से ही पता चल रहा है, जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में जो पार्ट आता है वो हो जाता है हमारे पास डेसिमल पार्ट, और डेसिमल के पहले वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है? इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, जैसे कि अगर देखो ये डेसिमल है 74, जो डेसिमल के पहले वाले नंबर है वो किस में आ जाते हैं? आपके इंटेग्रल पार्ट में आ जाते हैं। और जो डेसिमल के बाद वाले नंबर में है वो किस में आ जाते हैं? डेसिमल पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें से इंटेग्रल पार्ट देखना आपने वो 74 है, डेसिमल पार्ट देखना आपने वो क्या हो जाएगा? 24। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में से, फिलअप बने हुए ना टेबल। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक पे कंप्लीट करो। देखो 130.02। ठीक है, 130.02, ये डेसिमल है आपका, बड़ा कर देते हैं डेसिमल। दिस इज द डेसिमल। तो इसमें जो 130 है आपका, वो कौन सा पार्ट हो गया? इंटेग्रल या होल। होल भी लिख सकते हो और इंटेग्रल भी लिख सकते हो। दिस इज योर इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल, ENTEGRA, दिस इज योर इंटेग्रल पार्ट। राइट, और 02 आपका कौन सा पार्ट आ गया राजे? डेसिमल पार्ट आ गया। दिस इज द डेसिमल पार्ट। अब मैं जिसको पूछूंगी वो बताएगा। ठीक है, डेसिमल पार्ट और इंटेग्रल पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। जिस जिसको मैं पूछूंगी वो बच्चा बताएगा कि अब कौन सा इंटेग्रल पार्ट है और कौन सा डेसिमल। ठीक है, जिसको मैं बोलूंगी वो बच्चा अनम्यूट हो जाए, हो जाएगा। देखो मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 987.4245।
4667। सेकंड क्वेश्चन है आपका 8030.789। थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन 564.56। ठीक है, जिसको मैं बोलूंगी अब वही बताएगा। बोर्ड पे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने बताना ही है। हाँ जी साहिब, सबसे पहले आप बताओ बेटा, अनम्यूट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटेग्रल पार्ट कौन सा है? 987। हाँ जी 987 क्या हो गया आपका? इंटेग्रल पार्ट हो गया। ठीक है, और डेसिमल पार्ट कौन सा है इसका? 67। 67, बिल्कुल ठीक बताया बेटे ने, बच्चे ने। ठीक है, दिस इज इंटेग्रल पार्ट, इसको आईपी लिख दो। 67, 67 इज द डेसिमल पार्ट। ठीक है रजे। नेक्स्ट गगनप्रीत कौर, अनम्यूट करो बेटा। बोर्ड पे किसी ने कुछ नहीं लिखना। सिकंदर, गगनप्रीत कौर मैम यस। बताओ रजे, इसमें से सेकंड क्वेश्चन में से इंटेग्रल पार्ट कौन सा और डेसिमल पार्ट कौन सा है? मैं इंटेग्रल पार्ट तो 8038 है मैम। ठीक है, इंटेग्रल कौन सा पार्ट है ये? मैम इंटेग्रल। हाँ जी इंटेग्रल, प्रॉपरली बोलो, दिस इज इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, और डेसिमल पार्ट कौन सा है? मैम जो मैम डेसिमल से बाद आता है हाँ जी 789। हाँ जी 789। ठीक है जी, 789 नहीं बोलना, मैंने भी गलत बोला है। क्या बोलना है इसको आपने? 789। म्यूट कर लो रजे अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट सुमनप्रीत। गगन म्यूट करो बेटा अपने आप को। सुमनप्रीत मैम थर्ड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। बताओ बेटा, थर्ड क्वेश्चन में से इंटेग्रल पार्ट कौन सा है? मैम 56789। 56,789 बड़ा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। दिस इज योर इंटेग्रल पार्ट। और डेसिमल पार्ट कौन सा है? मैम 56। 56 आएगा। मैम डेसिमल पार्ट मैम 56 है। 56 बोलोगे उसको आप? क्या बोलोगे 56 को? मैंने क्या बोला था कि जो डेसिमल के बाद वाले नंबर होते हैं उसको आप ऐसे बोलोगे, 56, 67 ऐसे करके बोलोगे, या फिर सिंगल सिंगल नंबर के साथ बोलोगे? 56 बोलोगे या 56 बोलोगे? मैम 56। हाँ जी, मिस्टेक नहीं करनी, उसको हमने 56 बोलना है, 56 नहीं बोलना। ठीक है, जैसे कि 56, 7, 8, 9, 6, 7 ऐसे बोलना है। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना? सभी बच्चे अपनी अपनी बुक पे कंप्लीट कर लेना, इंटेग्रल और डेसिमल पार्ट को कैसे अलग करना है। बाकियों की टर्न नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ रजी, सभी बच्चे अपनी बुक में से देखो एक्सरसाइज 2.2। सबकी टर्न आएगी, वेट करो। हाँ जी रजी, एक्सरसाइज अब कर रहे हैं हम 2.2। ठीक है जी, इसमें अभी आपके पास टू टाइप्स की टर्म आ रही हैं। कौन कौन सी टर्म आ रही हैं वो टर्म्स पहले आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म है आपके पास लाइक डेसिमल। फर्स्ट टर्म है आपके पास लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स। ठीक है, और जो दूसरी टर्म है आपके पास वो क्या है? अनलाइक डेसिमल। दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अनलाइक डेसिमल्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, लाइक का मतलब जो चीज प्रॉपर सीक्वेंस में चल रही है। ठीक है,
एक जैसे सीक्वेंस में चल रही है वो हो जाएगी हमारे पास लाइक डेसिमल्स। जो हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं चल रही वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अनलाइक डेसिमल्स। जैसे कि अगर मैं लाइक डेसिमल की आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ लाइक और अनलाइक की, तो आप खुद जज करोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, दोनों में डिफरेंस देखना। लाइक डेसिमल्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं 38.67, ठीक है। सेकंड एग्जांपल 897.46। एक और एग्जांपल दे रही हूँ 4.7667। एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको 56। 54 लिख लो, चलो 54 पॉइंट, वेट करो साहिब 2 मिनट। 54.23, ठीक है। ये तो होगी लाइक डेसिमल्स। तो मैं अनलाइक डेसिमल्स की एग्जांपल्स भी दे रही हूँ आपको। 56.67, फर्स्ट एग्जांपल 67.8, 564.678, ठीक है। कोई एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम 8.90। हाँ जी बेटा, ये आ गई मेरे पास लाइक डेसिमल्स, ये आ गई मेरे पास अनलाइक डेसिमल्स। किस किस को पता है बेटा इसमें क्या डिफरेंस है लाइक और अनलाइक डेसिमल्स में? हाँ जी बताओ साहिब, अनम्यूट करो बेटा, बोलो। मैं जो मैं लाइक डेसिमल है वो मैम सेम नंबर्स के हैं। सेम जो नंबर मैम जैसे कि अनलाइक मैं जैसे कि मैम 3867 है मैम, और मैं 467 है। और जो मैम अनलाइक वाले हैं वो मैम अलग अलग है। नहीं, ये भी मैं नंबर नंबर अलग है, अलग अलग है नंबर तो, देखो दोनों ही अलग अलग है। ये मेरे पास 38.67 है, वो मेरे पास 897.67 है, ठीक है। नंबर तो सभी अलग अलग ही है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, किसी और बच्चे को पता है बेटा इसमें क्या डिफरेंस है लाइक और अनलाइक में? मैं बताती हूँ अदरवाइज। किसी और स्टूडेंट को पता है? हैंड रेस करो अगर किसी को पता है कि लाइक और डेसिमल, लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स में क्या डिफरेंस है। चलो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना, फिर आप खुद करोगे उस चीज को, ठीक है। देखो इस चीज ऑब्जर्व करो, मैंने जो लाइक डेसिमल्स लिखे हैं उसमें मैंने क्या लिखा है, 38.67, 897.46, 4.67, 53.23। डेसिमल के आगे वाले नंबर्स नहीं देखने आपने दमनजोत, ठीक है। डेसिमल्स के आगे वाले नंबर नहीं देखने, डेसिमल के पीछे वाले नंबर्स देखने। जब भी लाइक डेसिमल्स की बात हो रही है तब आप क्या करोगे, डेसिमल्स के बाद वाले नंबर देखोगे। देखो इसमें आपको सीक्वेंस नहीं नजर आ रहा कि डेसिमल के बाद हर नंबर के पीछे टू टू नंबर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो सेम प्लेसेस वाले आ रहे हैं, मतलब या तो डेसिमल के बाद सबके पीछे एक नंबर आए, या डेसिमल के बाद सबके पीछे दो नंबर आए, या डेसिमल के बाद सबके पीछे तीन नंबर आए, अगर एक सीक्वेंस में कोई भी चीज चल रही है वो हमारे पास क्या होती है, लाइक डेसिमल्स। क्लियर है? तो ऑपोजिट देखो, अनलाइक डेसिमल में देखो डेसिमल के आगे वाले नंबर्स नहीं देखने। देखो आगे वाले में तो इसमें 2 है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 है, इसमें 2, आगे वाले डिजिट्स डजंट मैटर। लाइक डेसिमल्स में आपने सिर्फ पीछे वाले डिजिट्स देखने हैं, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स देखने हैं। तो अनलाइक डेसिमल में देखो, डेसिमल के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद 1 नंबर, डेसिमल के बाद 3 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर। मेरे पास क्या आ रहा है, डेसिमल के बाद अलग अलग प्लेसेस आ रही है ना, डिफरेंट प्लेसेस आ रही हैं, तो ये मेरी किसकी एग्जांपल्स हो गई, अनलाइक डेसिमल्स की। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दे रही हूँ,
तो आप बताना ये लाइक है या अनलाइक है। जैसे कि 2.4, 78.9, 41.3, ठीक है, 7.4। हाँ जी बेटा बताओ, ये जो एग्जांपल्स है लाइक डेसिमल्स की है या अनलाइक डेसिमल्स की है? कौन बताएगा? हैंड रेस करो, पिक पे हैंड रेस कर लो, मुझे पता चल रहा है। हाँ जी नवदीप बताओ, अनम्यूट करो और बेटा बताओ ये लाइक डेसिमल्स है या अनलाइक डेसिमल्स है? अनलाइक डेसिमल है। अनलाइक डेसिमल्स है, क्यों? मैम लाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल्स है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सुमनप्रीत, आप क्या बोलने वाले थे? लाइक बोलने वाले थे या अनलाइक बोलने वाले थे? नवदीप म्यूट करो बेटा। ठीक है जी, ये लाइक डेसिमल्स हैं। लाइक डेसिमल कैसे हैं? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है। तो ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो लाइक डेसिमल्स की हैं। नवदीप म्यूट करो बेटा अपने आप को। नेक्स्ट, अगर मैं अनलाइक डेसिमल्स की एग्जांपल्स देना चाहती हूँ तो अनलाइक डेसिमल्स की एग्जांपल्स मेरे पास कैसे हो जाएंगी? 14.3, ठीक है, डेसिमल के बाद 1 आ गया। 14.23, 14.23 आ गया मेरे पास, क्लियर है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है? कुछ भी लिख दो, मतलब कि अनलाइक चीजें बननी चाहिए मेरे पास। 14.374, इसमें देखो डेसिमल के बाद मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। डेसिमल के बाद 1 नंबर है, डेसिमल के बाद मेरे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद मेरे पास 3 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये होती है हमारे पास लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। समझ लग गई बात? ठीक है, अभी मैं आपके साथ एक आपकी बुक में से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो उसमें से आप बताओगे कि लाइक और अनलाइक डेसिमल्स कौन से हैं। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज 2.2 देखो। 2 मिनट्स बेटा, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखो रजय, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं आपको? सेपरेट द लाइक डेसिमल्स। आपने लाइक डेसिमल्स को सेपरेट करना है, तो करो सेपरेट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 7.21, 14.6, 28.04, 100.9। क्या आपके पास ये लाइक डेसिमल बन रहा है? ये लाइक डेसिमल नहीं बन रहा, अनलाइक बन रहा है। हाँ जी साहिब, वेरी गुड, मुझे पता चल गया, आपने कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ गए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, देन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद आपके पास 1 डिजिट है। हमारा जो ए पार्ट है वो क्या बन रहा है? अनलाइक डेसिमल्स बन रहा है, तो इसको हम नहीं उठाएंगे। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, 19.04, 13.75, 120.02, अगेन 79.8। देखो फर्स्ट 2 डिजिट्स में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, फर्स्ट 2 नंबर्स में, लास्ट 2 नंबर्स में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, देन दिस इज नॉट अ
ऑल्सो लाइक डेसिमल्स। देन सी में देखो 1.02, 2.348, 6.07। मतलब इन्होंने ये बोला कि हर क्वेश्चन में से लाइक डेसिमल्स आप अलग कर दो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 7.21 बन रहा है हमारा और 28.04 बन रहा है ना। तो इसमें से अलग कर दो, फर्स्ट क्वेश्चन में से अलग कर दो, वो अलग सेपरेट सेपरेट दे रहे हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट 7.21 और इसका पेयर किसके साथ बन जाएगा, 28.04 के साथ बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो 14.6, 100.9 इनका एक पेयर बन जाएगा। सेपरेट करने हैं ना हमने लाइक डेसिमल्स, फर्स्ट और थर्ड वाले को इकट्ठा लिख दो क्योंकि इनका पेयर बन रहा है, ये दोनों लाइक डेसिमल्स बन रहे हैं। डेसिमल के बाद इनके बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड और फोर्थ में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है। क्लियर है। सेम देखो बी पार्ट में, फर्स्ट किसके साथ पेयरिंग करेगा, फर्स्ट करेगा सेकंड के साथ पेयरिंग, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। थर्ड करेगा फोर्थ के साथ पेयरिंग, थर्ड किसके साथ पेयर करेगा, फोर्थ के साथ। क्लियर है। सेम सी पार्ट में देखो, फर्स्ट किसके साथ पेयर बनाएगा, फर्स्ट बनाएगा थर्ड के साथ पेयर, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। थर्ड किसके, सेकंड किसके साथ पेयर बनाएगा, फोर्थ के साथ। देन डी में देखो 0.24 और 1.26, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। 0.591, 3.009, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। देन ई पार्ट में देखो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की पेयरिंग बन जाएगी, दोनों लाइक बन रहे हैं, और ये दोनों लाइक, और सेकंड के साथ थर्ड भी इंक्लूड हो जाएगा, जो फोर्थ थर्ड वाला है, फोर्थ इंक्लूड हो जाएगा, थर्ड वाला रह जाएगा, ठीक है। एफ पार्ट में देखो, एफ पार्ट में क्या है आपके पास, 11.29, 6.04, 104, 13.002, 19.07। फर्स्ट और फोर्थ का पेयर बन जाएगा, किसका पेयर बनेगा, फर्स्ट और फोर्थ का, सेकंड और थर्ड का। ठीक है राजा, ये चीज पता चली लाइक डेसिमल्स के पेयरिंग हमने कैसे बनानी है, लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। क्लियर है। कल हमने करना है कि अगर हमारे पास अनलाइक डेसिमल्स हैं तो उसको हमने लाइक में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये चीज करनी है, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, आपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अपनी रिवीजन नोटबुक पे या रफ नोटबुक पे, किसी पे भी आप काम कर रहे हो उस पे करना है आपने। क्लियर है, हो जाएगा रजे। ठीक है रजे, आज की क्लास ओवर करते हैं, कल वाली क्लास में नेक्स्ट वर्क कंटिन्यू करते हैं हम।